राधे राधे दोस्तों। सावन पूर्णिमा व्रत कथा और महात्मा। तो आज हम लोग सुनेंगे श्रावणी पूर्णिमा की पौराणिक कथा। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और महापुण्यदायी मानी गई है। यह दिन केवल सावन मास का अंतिम दिन ही नहीं है, बल्कि इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, संस्कृत दिवस, ऋषि तर्पण और गायत्री जयंती जैसे महान पर्व भी मनाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर सावन पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे सावन पूर्णिमा की प्राचीन और प्रमाणिक व्रत कथा। यदि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भगवान शिव और श्री हरि अवश्य पूर्ण करेंगे। आइए कथा आरंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। जय श्री हरि विष्णु। कथा सुनने से पूर्व साधक को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर पीले या लाल वस्त्र पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें, चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें तथा शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें। भोग में चूरमा, पंजीरी या खीर का प्रसाद चढ़ाएं। अब शुद्ध भाव से बैठ जाएं और भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करें। इस दिन खीर का भोग लगाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण जगत के पालनहार हो, कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके प्रभाव से मृत्यु लोक में स्त्रियों को कभी विधवा होने का भय ना रहे और जो सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला हो। ऐसा कोई व्रत कहो। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे माता, आपने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत का पालन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है और उनसे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा। माता यशोदा ने पुनः पूछा, हे पुत्र, इस मृत्यु लोक में सबसे पहले इस महाव्रत को किसने किया था? मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। श्री कृष्ण बोले, हे माता, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चंद्रहास राजा द्वारा पालित कांतिका नामक एक अत्यंत समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक धनवान ब्राह्मण अपनी सुंदर और सुशील पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अत्यंत दुखी रहते हैं। जब व्यक्ति के पास कोई संतान नहीं होता है तो उसके पास उससे बड़ा दुख का कोई कारण नहीं होता है। एक दिन उस नगर में एक सिद्ध तपस्वी योगी आए। वे प्रतिदिन पूरे नगर से भिक्षा मांगते हुए निराश हो गए, परंतु निसंतान होने के कारण धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा लेने नहीं जाते थे। योगी जी को गंगा किनारे बैठकर भोजन करते देखा और प्रणाम कर पूछा, महाराज, आप पूरे नगर से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर कभी क्यों नहीं पधारते हैं? योगी जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, निसंतान पुरुष के घर का अन्न ग्रहण करने से मेरे तप का क्षय होता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गया और योगी के चरणों में गिर पड़ा।
उसने अपनी व्यथा बताई और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण की निष्कपट भक्ति देखकर योगी जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत रखो, साथ ही यहाँ पास में स्थित आम के पेड़ से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भक्ति देखकर योगी जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत रखो, साथ ही यहाँ पास में स्थित आम के पेड़ से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धनेश्वर ने वैसा ही किया। आम का फल लेकर घर आया और अपनी पत्नी को दिया। माता भगवती और भगवान शिव की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। परंतु ज्योतिषाचार्य ने बताया कि देवीदास की आयु केवल 16 वर्ष की है। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने इस संकट से उबरने के लिए निरंतर 32 पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना जारी रखा। जब देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। मार्ग में वे एक नगर में रुके जहां एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, किंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काना था। वर पक्ष के लोगों ने छलपूर्वक देवीदास को दुल्हा बनाकर विवाह की रस्में पूरी करवा दी। देवीदास एक धर्मनिष्ठ बालक था। उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी की ओढ़नी पर सत्य लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ छल से कराया गया है। मैं तो काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ। जब कन्या ने यह पढ़ा तो उसने उस छली राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और देवीदास की प्रतीक्षा करने लगी। उधर काशी में समय बीतने लगा। जब देवीदास के जीवन का अंतिम दिन यानी 16वां वर्ष पूरा हुआ, तब काल स्वयं सर्प का रूप धारण कर देवीदास के प्राण लेने आया। परंतु देवीदास की माता द्वारा अत्यंत श्रद्धा से किए गए 32 पूर्णिमा के व्रत और भक्ति के प्रभाव से काल उसे छू भी न सका। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने बालक को मूर्छित देखकर भगवान शिव से उसे जीवन दान देने का आग्रह किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, इस बालक की माता ने सावन पूर्णिमा सहित 32 पूर्णिमाओं का निष्काम व्रत किया है। उस महाव्रत के प्रभाव से मैं इस बालक को दीर्घायु प्रदान करता हूँ। देवीदास पुनः जीवित हो गया। अपनी शिक्षा पूर्ण कर वह अपनी पत्नी को साथ लेकर सकुशल अपने घर लौटा। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने जीवित और विद्वान पुत्र को देखकर भगवान शिव और श्री हरि का कोटि कोटि धन्यवाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे माता, जो भी स्त्री या पुरुष सावन पूर्णिमा से आरंभ करके पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उसके घर से असमय मृत्यु का भय टल जाता है। उन्हें धन धान और संतान की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे माता, जो भी स्त्री या पुरुष सावन पूर्णिमा से आरंभ करके पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उसके घर से असमय मृत्यु का भय टल जाता है। उन्हें धन धान और संतान की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावणी पूर्णिमा की रात चंद्रमा का दर्शन करना और उन्हें अर्घ्य देना विशेष फलदायी माना जाता है। रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाए तो एक लोटे में जल, दूध, अक्षत, रोली और सफ़ेद फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती करें।
तो प्रिय दर्शकों, यह थी सावन पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। आशा है कि आपको यह पौराणिक कथा सुनकर असीम मानसिक शांति मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।